वेलकम बैक। तो देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म पे, सेंट्रलाइज़र और नॉर्मलाइज़र। ठीक है, इसमें क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है दोनों टर्म को लेकर के, उस पर बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना है। और देखो सेंट्रलाइज़र या नॉर्मलाइज़र जो है ना, एक तो एलिमेंट के लिए डिफ़ाइन किया जाता है और सेकेंडरी आगे चल करके फिर इसको सब ग्रुप के लिए डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब ग्रुप में हो जाता है। तो जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे इसको और भी डिटेल में सब ग्रुप के लिए देखेंगे। आज मैं आपको एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ठीक है, तो जैसे आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, कंजुगेसी क्लासेस क्या होता है, उसी से ये रिलेटेड है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे फोकस करो कि आप यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो हमको एक एलिमेंट चाहिए होगा, तो लेट कंसिडर करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। मान लो मेरे पास में कोई एलिमेंट ए है ग्रुप जी का। ठीक है, देन जो सेंट्रलाइजर ऑफ ए है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली कैसे, इज डिनोटेड बाई सी ए। तो सी ए का मतलब क्या हो गया, सेंट्रलाइजर ऑफ ए। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू सिंपली कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि हमको वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं ग्रुप से, ठीक है, जो ए के साथ में कम्यूट करते हो। सिंपल यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऐड कर देना कि यहाँ पे जो एक्स है ना वो जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसे करके आप ऐड कर दीजिएगा तो ये इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप हुज कम्यूट्स विथ ए। अगर आप ए का निकाल रहे हो तो जिस एलिमेंट का भी आप निकाल रहे हो उसके साथ में जो भी एलिमेंट जी का कम्यूट करता होगा उनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजर बोलेंगे। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल टू एक्स ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स ए एक्स इन्वर्स क्या होना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिसके लिए एक्स ए एक्स इन्वर्स अगर आप निकालिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंजुगेसी क्लास में इसका कितना मोहब्बत से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था, बहुत ईजिली निकलता है। तो ये जो पूरा आपके पास में कंपोजिशन है एक्स ए एक्स इन्वर्स, इसका वैल्यू ए ही आना चाहिए फॉर द एलिमेंट ए। ये अगर ए ही आता है तो जिन जिन भी एक्स के लिए ये आएगा उन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिमार्क है। पहला तो ये है कि सेंट्रलाइजर क्या होता है, ऑलवेज एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, ये हम लोग प्रूव भी किए हुए हैं और काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अच्छा नंबर टू ये है कि अगर हम लोग सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट निकालें, ई निकालें, ठीक है, तो सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, खुद जी ही आ जाएगा। चूँकि ई जो है आइडेंटिटी है और उसके साथ में तो कोई भी एलिमेंट कम्यूट करता है, तो जी का सारा ही एलिमेंट इसके साथ में कम्यूट करेगा। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ई सिंपली क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा इटसेल्फ। ठीक है, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ जी कम्यूट विथ ई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा फिर क्या है, नंबर थ्री ये कि अगर जी अबेलियन होता है तो उस केस में भी जो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सिंपली जी के बराबर होगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालेंगे हम और अगर वो अबेलियन ग्रुप है तो सारे ही एलिमेंट उससे कम्यूट कर रहे होंगे, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में तो सारे ही एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपको जी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक मैंने यहाँ पे फेमस ग्रुप लिया हुआ है। ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप S3। ओके, तो S3 का अगर मेरे को हर एलिमेंट का चाहिए सेंट्रलाइजर तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दो तरीके से बताता हूँ। ठीक है, एक तो आप ये देखोगे कि मान लो मैं बारी बारी से निकाल लूँ, अगर मैं निकालता हूँ सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट CE। ठीक है, तो भाई आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में कोई भी एलिमेंट कम्यूट करता है, इनफैक्ट ग्रुप के सारे ही एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो सिंपली सेंट्रलाइजर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, ग्रुप इटसेल्फ हो जाएगा, यानी S3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंट्रलाइजर ऑफ सेकंड एलिमेंट 1 2 पे बात कीजिए, तो 1 2 के साथ में कौन कौन कम्यूट करेगा, आइडेंटिटी तो पक्का करेगा, तो सबसे पहले आप लिखिएगा आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ में कोई भी एलिमेंट कम्यूट होता है। फिर जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो एलिमेंट भी खुद उसके साथ में कम्यूट करेगा। ठीक है, तो 1 2 के लिए 1 2 तो लेंगे ही लेंगे। बाकी एलिमेंट यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, S3, और हम लोग जानते हैं कि ये परमुटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो कंपोजिशन है, वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के अलावा कोई भी एलिमेंट आपस में कम्यूट नहीं करने, 1 2 से कम्यूट नहीं करने वाला। ठीक है,
तो सिंपली C12 में ये दोनों आएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली चूंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंट्रलाइजर क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है, तो ये अगेन ये भी एक सब ग्रुप होगा, ठीक है, S3 का ऑर्डर 2 का, ठीक है, चूंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 2 होगा, सो इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ S3 ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। लाइक दैट अगर आप 1 3 का निकालते हो सेंट्रलाइजर, तो इसमें आइडेंटिटी और ये आएगा, ठीक है, ये भी एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 2 का, ओके। इसका निकालते हैं तो इसमें आपका आइडेंटिटी के साथ में Shift2 3 आएगा, ठीक है, बाकी ये भी एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 2 का। C1 2 3 अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो C1 2 3 अगर आप निकालोगे, ठीक है, सेंट्रलाइजर का, सेंट्रलाइजर निकालोगे अगर आप 1 2 3 का, तो पहले तो आइडेंटिटी तो आपको आना ही आना है, ठीक है। जो एलिमेंट है वो तो खुद से कम्यूट करेगा ही करेगा, ठीक है। और इसका जो इन्वर्स एलिमेंट है 1 2 3 का, तो इन्वर्स के साथ में भी एक कम्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप है। तो इसका इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है 1 3 2, ठीक है। तो सेंट्रलाइजर लिखने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप में तो पूरा ग्रुप ही मिल जाएगा, ठीक है। नॉन अबेलियन ग्रुप है तो भाई आइडेंटिटी मिलेगा, वो एलिमेंट खुद मिलेगा और उसका इन्वर्स भी उसमें मिलेगा, ठीक है। तो 1 3 2 का भी लिखिएगा तो आइडेंटिटी मिलेगा, ये खुद मिलेगा, इसका इन्वर्स 1 2 3 होता है, ये मिलेगा। ये दोनों भी अगेन क्या है, सब ग्रुप है ऑर्डर 3 का, चूंकि इसके पास में 3 एलिमेंट है, ठीक है। जब हम लोग 2 वाला काम कर रहे थे, जैसे 1 2, तो 1 2 का पता है कि 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही होता है, इसलिए 1 2 के साथ में 1 2 ही था और कोई नहीं था, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है और इसी से काम करना चाहिए सेंट्रलाइजर में, क्योंकि सिंपल हमको बस इसमें कम्यूटेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना होता है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे जो कंजुगेसी क्लास का डेफिनेशन था उसको अगर आप यूज़ करें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप इस डेफिनेशन को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, कि मैं एक्स इन्वर्स निकालूँ, ठीक है, और जिस जिस एक्स के लिए ये खुद ए के बराबर हो जाएगा वो एक्स का कलेक्शन आपको चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चूँकि लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे। तो अगर मैं बात करूँ 1 2 का, ठीक है, तो 1 2 का कंजुगेसी क्लास का आप कैसे निकालते हो, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 1 2 का कंजुगेसी क्लास हम लोग कैसे निकालते थे, ठीक है। तो देखिए 1 2 का कंजुगेसी क्लास निकालने का तरीका क्या होता है, चूँकि यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 2 को पहले तो आप 6 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये सब ऐसे आपने लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सभी एलिमेंट के साथ में हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है इस तरह का फॉर्मेट, एक्स 1 2 बीच में है और इधर एक्स इन्वर्स, ठीक है, यही होगा, ओके। और हमको फिर ये चेक करना है कि इसका वैल्यू 1 2 कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब पहले तो सारे ही एक्स आप लगाइए, सारे ही S3 को आप लगाइए। तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग लिया आइडेंटिटी, ठीक है, इधर लिए, इधर इसका इन्वर्स लिए, ठीक है, 1 2 लिए, 1 2 इन्वर्स लिए, फिर 1 3 लेंगे, 1 3 इन्वर्स लेंगे, ठीक है। तो हर एलिमेंट को हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे लगा दिए, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो पूरा वैल्यू आया था, मैंने आपको निकाल के दिखाया था कैसे वैल्यू आता है। तो वैल्यू देखो 1 2 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो आप नोटिस कीजिएगा, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपको 1 2 नहीं मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इसी 2 जगह तो हमको जो एक्स मिल रहा है, जो जो रिस्पॉन्सिबल एक्स है, वो एक तो खुद आइडेंटिटी है और एक खुद ये एलिमेंट 1 2 है। इसका मतलब है कि अगर मैं सेंट्रलाइजर लिखता हूँ सिंपली 1 2 का, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आएगा, कौन कौन, एक तो आइडेंटिटी और एक ये खुद 1 2 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप चाहो तो सबका निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि ईजी वही है कि आप सिंपली क्या कीजिए, आप जो है सिंपली यहाँ पे उसका कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी देखते जाइए और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि सेंट्रलाइजर ऑफ 1 2 3 और 1 3 2। तो अगेन मैंने आपको बताया था जैसे कंजुगेसी क्लास होता है वैसे ही सेंट्रलाइजर जो होता है ना, एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो मान लो 1 2 3 का आपको जो मिला था वही सेम आपको 1 3 2 का भी मिलेगा, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्लींस 4 ग्रुप, ठीक है, K4 का एग्जांपल। इसके पास में 4 एलिमेंट होता है, E A B और AB, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक फेमस अबेलियन ग्रुप है, 4 ऑर्डर का ग्रुप तो अबेलियन होता ही है, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। तो भाई किसी भी एलिमेंट का, चाहे आइडेंटिटी का, चाहे आप एलिमेंट ए का, चाहे आप बी का, चाहे आप ए बी का, इन चारों में से किसी भी एलिमेंट का आप निकालेंगे सेंट्रलाइजर, तो आपको खुद ग्रुप ही मिल जाएगा K4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मोहब्बत से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि K4 क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अच्छा, अब देखो ये तो हो गया हमारा सेंट्रलाइज़र के बारे में, और सेंट्रलाइज़र निकालना काफ़ी इजी है और इस पर देखिएगा बहुत सारा वर्क किया गया है। बट मैं थोड़ा सा मैं चलता हूँ नॉर्मलाइज़र के लिए, कि नॉर्मलाइज़र पे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता हूँ नॉर्मलाइज़र पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइज़र का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मलाइज़र ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइज़र ऑफ एलिमेंट को डिनोट करना होगा तो Na से डिनोट करेंगे, ठीक है।
लेकिन देखो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखिएगा नॉर्मलाइज़र होता क्या है, ठीक है? तो जो नॉर्मलाइज़ करता है, एक्चुअली जो नॉर्मलाइज़ कर देता है वो नॉर्मलाइज़र में आएगा, ठीक है? और एलिमेंट के लिए नॉर्मलाइज़ का बहुत कोई वाइड मीनिंग नहीं है, ठीक है? सब ग्रुप के लिए है। तो सबसे पहली बात ये है कि मेनली नॉर्मलाइज़र एग्जिस्ट फॉर ए सब ग्रुप। तो अगर हम लोग नॉर्मलाइज़र का बात करें ना, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ में, तो नॉर्मलाइज़र जब भी आएगा एक सब ग्रुप के लिए आएगा, एलिमेंट के लिए नहीं होना है, ठीक है? ओके। तो और अगर सब ग्रुप के लिए आएगा, और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उसके लिए मत घबराइएगा, ठीक है? आगे के मेरे पूरे लेक्चर्स तो मेरे भरे हुए हैं ग्रुप थ्योरी के, मैंने 1 to 1 सबको कवर किया है, ठीक है? इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, नॉर्मलाइज़र को कैसे मिस कर सकते हैं। तो हम लोग सब ग्रुप के टाइम जब हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा हो सकता है कि लास्ट के टाइम में आपको नज़र आ जाए। तो नॉर्मलाइज़र लेकिन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? उसको आप ज़रूर देखिएगा, नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र ऑफ द सब ग्रुप, और उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग किए हैं, ठीक है? तो अगर हम सब ग्रुप का बात करें, मान लो मेरे पास में एच कोई सब ग्रुप है जी का, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी, उसको ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी, ठीक है? इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ठीक है, फॉर विच एच जी इक्वल टू जी एच। मतलब सिंपल सी बात ये है, नॉर्मलाइज़र जो होता है सब ग्रुप का, वो ये होता है कि जिसके लिए क्या हो जाए, राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट उस सब ग्रुप का बराबर हो, ठीक है? राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट बराबर होगा, इसको हम फिर इस सेंस में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सब ग्रुप क्या होना चाहिए, सेल्फ कंजुगेट होना चाहिए, ठीक है? इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे भी, बस मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजर का ये डिफिनेशन होता है कि हम वो कलेक्शन लेते हैं ग्रुप का, ठीक है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप फॉर विच राइट कॉसेट लेफ्ट कॉसेट ऑफ द सब ग्रुप इज इक्वल, या कह सकते हो कि फॉर विच द सब ग्रुप इज सेल्फ कंजुगेट, ठीक है? तो उन सारे एलिमेंट्स को फिर हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नॉर्मलाइजर बोलने वाले हैं, ठीक है? अगर अगर हम लोग एलिमेंट का बात करें, एलिमेंट के लिए, जो कि एलिमेंट पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है? तो एलिमेंट के लिए नॉर्मलाइजर का कोई मीनिंग नहीं है उस तरह का कोई, चूंकि यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज कर रहा है ये सब ग्रुप को, ठीक है? सब ग्रुप यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज हो रहा है, और ये सब ग्रुप आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है? ये बात आपको यहाँ पे समझ के रखनी है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर मैं किसी एलिमेंट के लिए बात करूँ तो नॉर्मलाइजर का इस तरह से कोई डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे बुक में आप देखिएगा नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट का यूज़ किया गया है। इनफैक्ट जब मैं अपने स्टडी पीरियड में था तो मैंने भी नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट लेके पढ़ा है, और देखो कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है? अगर आप नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट लेके चलते हैं, देन नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट होगा क्या? तो ये सिंपली हो जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। मतलब आपको मैंने अभी जो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट बताया, वही हम लोग नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट में लेते हैं, ठीक है? और फिर नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट का मैंने इसके बाद जो आप लेक्चर देखोगे तो हर जगह मैंने नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट निकाला है, ठीक है? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स वगैरह में भी नहीं, क्लास इक्वेशन में भी नहीं। हालांकि मैंने हर जगह नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट्स आपको पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है एक अगर आप वाइडली हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो तो उसमें ये है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट की जगह पे सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो आगे के लेक्चर्स में जहाँ भी NA है, चाहे तो आप CA कर सकते हैं, और NA ही रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, कोई वाली मुश्किल वाली बात नहीं, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है सेंट्रलाइजर का हो या नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट का, जिससे मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, और बिल्कुल बिंदास काम करता है वो, ठीक है? ओके। तो बहुत सारे राइटर्स को देखिएगा कि वो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, तो एक्चुअली वो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ही होता है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है? ये बात आपको समझ के रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर वाइडली समझना है तो यही कि हम लोग नॉर्मलाइजर को सुटेबली अगर यूज़ किया जाए तो सब ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो बाकी इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे। तो अभी इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब कि वो मेरे पहले के लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने नॉर्मलाइज़र का यूज़ किया है, तो कोई उससे टेंशन नहीं, ठीक है? नॉर्मलाइज़र ही निकालते हुए पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो उस नॉर्मलाइज़र को आप CA यानी सेंट्रलाइजर से रिप्लेस कर देना, ठीक है? कोई इशू नहीं होगा, और बिल्कुल मोहब्बत से सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सारा लेक्चर आप देखते जाइएगा आगे तक, ठीक है? और फिर जब हम लोग लास्ट में नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि ये सेंट्रलाइजर से अलग कैसे होता है। एक्चुअली ये सेंट्रलाइजर से अलग है, डिफरेंट है, ठीक है? सेंट्रलाइजर में आप लेते हो उन एलिमेंट्स को जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका वो एलिमेंट के साथ में कम्यूट करना चाहिए, ठीक है? मतलब सेट वाइज आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं कि सेट वाइज वो सॉरी सेट वाइज नहीं, एलिमेंट वाइज कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेंट्रलाइजर में। लेकिन जब हम लोग नॉर्मलाइजर पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सब ग्रुप को ये नॉर्मलाइज करता है, यानी कि सब ग्रुप यानी सेट वाइज, ठीक है? सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप एक सबसेट होता है ग्रुप का। तो सेट वाइज इसमें हम लोग देखेंगे कि कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मत मिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है? तो 1 to 1 देखते जाइए सबको,
करते जाइए। इनफैक्ट ग्रुप 3 के सारे लेक्चर्स मैंने काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है, और एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन सारे बनते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।